Hello students. Today I am explaining last page of the chapter number 11, The Stone Cutter, as well as of poor fox, यानी पुरानी कहावतों की वजह से but in a short time he began to grow tired of his might. पुरानी कहावतों की वजह से और जो उसकी जो वीकनेस थी उसकी वजह से स्टोन कटर की, वो क्या हो गया, अपनी उससे ऐशो आराम से जो भी कहता था सब कुछ मिल जाता था, उसकी वजह से वो थक गया, उन चीज़ों से वो थक चुका था. सो व्हेन अ क्लाउड कवर्ड हिज फेस, इसलिए उसके फेस को एक किसने, बादल ने उसको फेस को कवर्ड कर लिया, ढक लिया उसको. एंड हिड द अर्थ ऑफ हिम ही क्राइड, और क्या हुआ, और उसने हिड मीन्स यहाँ हाइड होगा, अर्थ को उसको ढक लिया. क्यों, क्या हो रहा था, उसने क्या विश की थी कि मैं सूरज बन जाऊं, और उसने जो माउंटेन स्पिरिट थी उसने कह दिया ठीक है तुम सूरज बन जाओगे. अब वो इतना प्राउड था उसको, इससे पहले जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो कभी धूप निकालता कभी नहीं निकालता, उसकी मनमानी कर रहा था, और एक दिन ये करते करते वो बहुत थक गया था, और उसका फेस जो है किससे कवर हो गया था, क्लाउड से, बादलों ने उसके फेस को ढक लिया था, और उसको क्या किया, अर्थ में कहीं वो छुप गया था, कवर, उसका फेस कवर हो गया, कहीं नहीं दिख रहा था. वो क्या चिल्लाया, द क्लाउड इज़ माइटियर देन आई, वो क्या कहा कि यानी वो क्लाउड जो है मुझसे बड़े हो गए. ओ इफ़ आई वर अ क्लाउड, यानी उसको क्या दिखाया, जब सूरज बन गया, बादलों से ढक जाता है सूरज, तो वो भी ढक गया था, तो उसे लगा कि सूरज से भी ज़्यादा पावरफुल हैं कौन, बादल हैं, तो मैं क्यों ना एक बादल बन जाऊं. वो फिर ऐसी विश करता है, इफ़ आई वर अ, कि काश मैं एक क्लाउड ही होता, बादल ही होता, आई वुड बी इवन माई, तो मैं इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता. किससे ज़्यादा ताकत, बादलों से. अब उसने क्या क्या विश की थी, काफ़ी विश की थी, वो सारी उसकी पूरी हो गई. द माउंटेन स्पिरिट, तब फिर माउंटेन स्पिरिट ने आंसर दिया, योर विश इज़ हर्ड एज क्लाउड यू शैल बी, क्या तुम्हारी विश है कि तुम क्लाउड बन जाओ, बादल बन जाओ, तो ठीक है तुम बादल बन जाओगे. एंड एज अ क्लाउड ही ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और वो सूरज और धरती के बीच में एक बादल बन जाता है. द क्लाउड कॉट द सन्स बीट्स एंड हेल्ड देम एंड द अर्थ ग्रू ग्रीन अगेन एंड फ्लावर ब्लॉसम्ड. अब वो तो बादल बन जाता है, सूरज पहले की तरह ही हो जाता है, तो अब क्या था, अर्थ पर दोबारा से फ्लावर्स खिलने लगते हैं और पूरी धरती जो है हरी हो जाती है. पहले तो हो गई, तो कभी ज़्यादा धूप निकालता था तो सारी घास जल गई थी, लेकिन अब नॉर्मल जैसा कॉमन था पहले वैसा ही हो गया था. बट दैट वाज नॉट एनफ फॉर, लेकिन अब उसको ये सही नहीं लग रहा था कि ये क्या हुआ, बादल बन के तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. 4 days एंड वीक्स ही पोर्ड फॉर रेन टिल द रिवर्स ओवरफ्लोड. अब उसने क्या किया, कंटिन्यूस बारिश करता ही रहा, बादल जो है, जिससे क्या हुआ, जो नदियाँ थी ओवरफ्लो हो गई, ज़्यादा पानी हो गया उनमें, और बैंक्स एंड क्रॉप्स ऑफ राइस स्टूड इन वाटर, पूरे जो खेत थे चावल के वो सब पानी में डूब गए क्योंकि कंटिन्यूस बारिश कर रहा था. टाउन्स एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉय, गाँव और कस्बे जो सब बर्बाद हो गए. बाई हिज पावर, उसकी पावर से, क्या पावर थी क्लाउड में कि वो बारिश किए जा रहा था. ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन साइड रिमेन्ड अनमूव्ड, वो सिर्फ कहाँ तक बचे थे, सिर्फ पहाड़ वगैरह ही बचे थे. द क्लाउड अमेज्ड एज द साइट एंड क्राइड, और पहाड़ों की तरफ उसने देखा और क्या चिल्लाया, एज द रॉक माइटियर, देखिए लग रहा है कि मुझे चट्टान तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, यानी क्लाउड से भी ज़्यादा पावरफुल है. ओ इफ़ आई वर अ रॉक, काश मैं एक चट्टान बन जाता, रॉक बन जाता, पत्थर, यानी वो नहीं डूब पा रहा था, बड़े बड़े पहाड़ थे वो नहीं डूबे थे उसके पानी से, तो अब वो उसे क्या लगता है कि पहाड़ ज़्यादा पावरफुल हैं, इसका मतलब मैं रॉक बन जाता हूँ, चट्टान बन जाता हूँ. द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, तो फिर उसने स्पिरिट ने आंसर, योर विश इज, तुम्हारी विश सुन ली गई है और तुम क्या बन जाओगे, एक रॉक बन जाओगे. ही इंस्टेंटली टर्न इन अ रॉक, वो तुरंत ही किस में चेंज हो जाता है, एक रॉक बन जाता है, चट्टान बन जाता है. एंड ग्लोरियड इन हिज, और अपनी पावर का बड़ा उसको घमंड होने लगता है. प्राउडली ही स्टूड, और वो खड़ा हो जाता है घमंड से. हीट ऑफ द सन नॉट द फोर ऑफ द रेन कुड मूव हिम, ना उसको सूरज की गर्मी से न बारिश से कोई उसे इधर उधर नहीं हिला पाता. दिस इज़ एवरीथिंग ही सेड टू हिमसेल्फ, ये वो खुद से कहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ना बारिश का असर हो सकता है, ना धूप का असर होता है, मेरे ऊपर किसी का कोई असर पड़ ही नहीं सकता, मैं तो सबसे ज़्यादा
पावरफुल बन गया, रॉक बन के पावरफुल बन चुका हूँ। बट वन डे ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज एट हिज फीट, लेकिन अचानक से एक दिन उसने अपने पैरों के नीचे एक आवाज़ सुनी। क्या सुनी? ही लुक डाउन टू सी व्हाट वॉज, तो उसने कोशिश किया कि मैं देखता हूँ क्या है मेरे पैरों के नीचे, यानी सबसे बॉटम में। ही सॉ अ स्टोन कटर डाइविंग हिज टूल्स इनटू हिज सरफेस, तो उसको क्या दिखा कि एक पत्थर तोड़ने वाला अपने टूल्स को उसके ज़मीन पर मार रहा है, यानी वो पत्थर निकाल रहा था उस रॉक में से। ही विंस्ड इन पेन एज अ ग्रेट ब्लॉक ब्रोक ऑफ एंड फेल अपॉन द ग्राउंड, तब उसको बड़ा दर्द होता है और एक बड़ी सी चट्टान उसमें से रॉक में से नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाता है, ओह इफ़ आई वर अ स्टोन कटर, काश मैं तो इससे अच्छा तो फिर से दोबारा से एक स्टोन कटर बन जाऊँ, पत्थर तोड़ने वाला ही बन जाऊँ, जो था वैसा ही बन जाऊँ। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड योर विश इज, तुम्हारी विश सुन ली गई। ए स्टोन कटर यू शैल बी अगेन बी, तुम दोबारा से एक पत्थर तोड़ने वाले ही बन जाओगे। यानी पत्थर तोड़ने वाले से ही इतने उसने बार बार कभी कुछ बनता रहा और लास्ट में क्या बन गया? एक पत्थर तोड़ने वाला ही। एंड ही बिकेम अ स्टोन कटर अगेन, ही अगेन टुक हिज ट्रेड ऑफ स्टोन कटिंग, दोबारा से उसने अपने काम वही स्टार्ट कर दिया जो पहले करता था। हिज बेड वाज हार्ड एंड फूड वाज कैंटी, उसका बेड पहले की तरह हार्ड हो गया, सॉफ्ट नहीं था, और उसका खाना भी नॉर्मल वैसे जैसे था वैसे हो गया। बट ही वाज सेटिस्फाइड विद इट, लेकिन अब वो उसके साथ सेटिस्फाइड था, उसको और कुछ बनने की डिज़ायर नहीं थी। ही डिड नॉट लॉन्ग टू बी समथिंग और समबडी एल्स, अब उससे ज़्यादा उसको कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रही थी। ही वॉज हैप्पी एट लास्ट एंड नेवर हर्ड, इसके बाद वो लास्ट में खुश हो गया और नेवर हर्ड, इसके बाद उसने कभी क्या नहीं सुना? नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ द माउंटेन स्पिरिट अगेन, इसने कभी भी उसके बाद में उसके पहाड़ की जो माउंटेन स्पिरिट थी उसकी आवाज़ कभी भी उसके बाद उसने नहीं सुनी। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे। आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस चैप्टर थ्रू PDF नेक्स्ट डे।